मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग 11वीं कक्षा की गणित प्रश्नावली 1.4 के उदाहरण को देखेंगे। सबसे पहला उदाहरण है हमारे पास, मान लीजिए a बराबर 2, 4, 6, 8 हो और b बराबर 6, 8, 10, 12 हो, तो ये यूनियन b ज्ञात करिए। इसके पीछे के वीडियो में मैंने इसके बेसिक्स को करवाया था, आप प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने आपको यूनियन और इंटरसेक्शन का कंसेप्ट सिखाया था। यूनियन कहते इसको इंग्लिश में, हिंदी वाले भी यूनियन ही कहते हैं, हिंदी में वैसे सम्मिलन कहा जाता है। तो सम्मिलन का मतलब होता है कि एक ऐसा सेट आप तैयार करें जिसमें ए और बी दोनों के सभी एलिमेंट शामिल हो जाएं। तो सबसे पहले ए के सभी एलिमेंट लिखते हैं, 2, 4, 6 और 8, ये सारे आ गए। अब बी के भी सभी आने चाहिए, तो 6 पहले से ही है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 8 भी पहले से, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 और 12। अब ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स इसमें आ गए, तो ये हमारा ए यूनियन बी का वैल्यू है। इसी प्रकार उदाहरण 13 देखते हैं, जिसमें कह रहा है मान लीजिए ए बराबर ए ई आई ओ यू है और बी बराबर ए आई यू है। तो ए यूनियन बी बराबर ए हमें दिखाना है कि ए यूनियन बी जो है वो ए के बराबर है। तो पहले ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, उसके बाद कुछ करेंगे। ए यूनियन बी निकालेंगे तो सबसे पहले ए का सारा एलिमेंट आना चाहिए, ए ई आई ओ यू, ये हमारा आ गया। बी का भी सब आना चाहिए, तो ए पहले से है, आई पहले से है, यू पहले से है, सारे एलिमेंट्स पहले से ही हैं। तो यानी कि ए यूनियन बी और ए दोनों एक बराबर आया कि नहीं, तो आप यहाँ बराबर ए लिख दीजिएगा। एकदम आसान सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। उदाहरण 14 आगे देखते हैं। मान लीजिए कि x बराबर राम, गीता, अकबर और y बराबर गीता, डेविड और अशोक। ये प्रश्न बहुत लंबा चौड़ा दिया हुआ है, इसमें बस कह रहा है कि x यूनियन y ज्ञात करिए, है ना। तो इसीलिए मैंने सारा प्रश्न लिखा नहीं। x यूनियन y अगर ज्ञात करना तो x यूनियन y लिखेंगे, और आ गया राम, गीता, अकबर। पहले x ग्रुप का सारा एलिमेंट आ गया, अकबर। उसके बाद गीता पहले से है, डेविड नहीं है, डेविड लिखना पड़ेगा, डेविड मैंने लिख लिया। अशोक नहीं है, अशोक मैंने लिख लिया। अब आप जो ये वाला सेट देखेंगे, ए यूनियन बी का सेट, तो इसमें x के भी सारे एलिमेंट हैं, y के भी सारे एलिमेंट हैं, अतः यह x यूनियन y का वैल्यू हमें मिल गया। अब उदाहरण 15 कर रहा है कि उदाहरण 12 के सामुच्य a और b पर विचार कीजिए, a इंटरसेक्शन b ज्ञात कीजिए। अब मैंने अभी उदाहरण 12 आपको बना के दिखाया, उसमें a का मान दिया हुआ था 2, 4, 6 और 8, b का मान दिया हुआ 6, 8, 10 और 12। तो हमें अब a इंटरसेक्शन b निकालना है। ये यूनियन b हमने उसमें निकाला था। a इंटरसेक्शन b का क्या मतलब है कि इसमें वैसे तत्व होने चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए, ऐसे अवयव होने चाहिए जो a में भी हो और b में भी हो। तो दो a में है लेकिन b में कहीं 2 नहीं दिख रहा है। 4 a में है लेकिन b में नहीं दिख रहा है। 6 a में भी है और b में भी है, तो 6 लिख देंगे, कॉमा लगाएंगे। 8 a में भी है और b में भी है, तो 8 भी लिख देंगे। जो दोनों में हो वो a इंटरसेक्शन b होता है। अब उदाहरण 15 हो गया था, 16 एग्जाम्पल को देखते हैं। कह रहे उदाहरण 14 के सामुच्य x और y पर विचार कीजिए, x इंटरसेक्शन y ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोगों ने 14 भी देखा था। x इंटरसेक्शन y का मतलब क्या है, जो दोनों में हो। तो दोनों में गीता थी बेचारी, तो गीता को लिख लेंगे। बाकी कोई तो ऐसा है नहीं जो दोनों में हो, तो इसलिए सिर्फ गीता ही इसकी एक अवयव होगी। अगला उदाहरण 17 कहता है, मान लीजिए कि a बराबर 1 से लेकर 10 तक और b बराबर 2, 3, 5 और 7। तो a इंटरसेक्शन b ज्ञात करना है, a इंटरसेक्शन b ज्ञात करने जा रहे हैं। और उसके बाद दिखाना है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो b के बराबर है।
तो किसी के बराबर हम तब दिखा पाएंगे जब हम ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाले तो सही। तो एक ए में तो है, बी में नहीं है, दो दोनों में है तो मैं दो लिख लेता हूँ, तीन दोनों में है, तीन भी मैंने लिख लिया, चार इसमें है लेकिन बी में नहीं है, पाँच दोनों में है, पाँच लिख लेता हूँ, फिर सात दोनों में है, सात लिख लेता हूँ, आठ नहीं है, नौ नहीं है, 10 नहीं है, बस इतने ही थे जो दोनों में थे। अब बताओ 2 3 5 7, ए इंटरसेक्शन बी निकल गया और बी भी 2 3 5 7 है, तो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो गया ना। तो ऐसे दिखाते हैं। उदाहरण 18 कर है, मान लीजिए ए बराबर 1 से लेकर 6 तक और बी बराबर 2 4 6 और 8। तो ए माइनस बी ज्ञात करना है और बी माइनस ए ज्ञात करना है। चलो मैंने सिखाया था ए माइनस बी कैसे ज्ञात करते हैं। ए माइनस बी का मतलब होता है ए के सारे एलिमेंट्स को आपको लिख देना है, उन एलिमेंट्स को छोड़ के जो बी में हो। मतलब ए के सारे एलिमेंट्स को लिखना है लेकिन बी में जो हो उसको हटा लेना है। तो एक लिखो, दो लेकिन दो तो बी में भी है, इसको हटा लो, तीन बी में नहीं है ये लिखाएगा, चार बी में है इसको हटा लो, पाँच बी में नहीं है लिखाएगा, छः बी में है हटा लो। माने ए के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, उसमें जो बी हो उसको हटा लेना है। उसी प्रकार बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, बी के सभी एलिमेंट्स लिखो लेकिन जो ए में है उसको हटा लो। घटा लो का मतलब हटा लो। तो बी में 2 है लेकिन ए में भी है तो ये तो हटाना पड़ेगा, 4 भी हटाना पड़ेगा, 6 भी हटाना पड़ेगा, एक बेचारा बच गया 8 जो सिर्फ बी में है लेकिन ए में नहीं है, तो ए लिखा जाएगा। ठीक 19वां प्रश्न इसी प्रकार का है, v माइनस बी ज्ञात करना है। v माइनस बी हमें ज्ञात करना है, v माइनस बी। तो a बराबर ए ई आई ओ यू, ए आई के यू दिया है, तो v माइनस बी, a दोनों में है, e लिखा जाएगा क्योंकि ये a में तो है लेकिन b में नहीं है, i दोनों में है, o उसमें नहीं है तो o लिख लो, u दोनों में है तो हो गया बस 2 ही। और b माइनस भी की अगर बात करें तो a दोनों में था, i यहाँ भी, k बेचारे के पास k तो है अकेला जो इसमें नहीं है, u भी दोनों में है तो एक बच गया इसके पास k। इस प्रकार हमारे सारे एग्जाम्पल्स पूरे हो गए। अब प्रश्नावली को मैं इस वीडियो में नहीं देखूंगा, अगले वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू।